खबर इस वक्त की, उत्तराखंड के नए सीएम होंगे पुष्कर सिंह धामी। बड़ी खबर, बीजेपी विधायक दल की बैठक में फैसला ले लिया गया है। सभी की सहमति से यह फैसला हुआ है। उत्तराखंड के खटीमा से एमएलए हैं पुष्कर सिंह धामी। नए सीएम का चुनाव हो गया है। तीरथ सिंह रावत कल इस्तीफा दे चुके हैं। इसके बाद से ही सीएम की रेस में कई नामों का लेकर जिक्र चल रहा था, लेकिन बड़ी बात यह कि पुष्कर सिंह धामी को लेकर इतनी ज्यादा चर्चाएं नहीं थी। एक तरीके से हैरान भी कर रहा है ये फैसला। उत्तराखंड के नए सीएम के तौर पर पुष्कर सिंह धामी के नाम पर मोहर लगी है। विधायक दल की बैठक में इस नाम पर चुनाव हुआ है और सभी की सहमति से नाम चुन लिया गया है। खटीमा से विधायक हैं पुष्कर सिंह धामी। बड़ी खबर, उत्तराखंड को नए सीएम के तौर पर पुष्कर सिंह धामी मिले हैं और नई जिम्मेदारियों के लिए अब तैयार हैं। खटीमा से विधायक हैं। हालांकि बीजेपी के इस फैसले के पीछे क्या है इनसाइड स्टोरी, ये हम देहरादून से अपने संवाददाता के जरिए समझने और जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन बड़ी बात ये, जिन 3 से 4 नामों पर चर्चा चल रही थी उसमें से किसी नाम को आगे नहीं रखा गया है। दिल्ली से जब नरेंद्र सिंह तोमर पहुंचे देहरादून, तभी से ये कयास लगाए जा रहे थे। चूंकि बड़े फैसले दिल्ली से होते हैं, केंद्र से होते हैं, आलाकमान के जरिए कई नामों को लेकर मंथन चला और मंथन के बाद मोहर आलाकमान के जरिए लगी और फिर फैसला विधायक दल की बैठक में हुआ है। ये अभी तक की जानकारी है। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के नए सीएम के तौर पर अपना पदभार संभालेंगे। जानकारी ये भी कि आज ही विधायक दल का नेता भी चुना गया है और आज ही शपथ ग्रहण भी होगा। बीजेपी विधायक दल की बैठक में पुष्कर सिंह धामी के नाम पर मोहर लगी है और सभी की सहमति से विधायक दल का नेता पुष्कर सिंह धामी को चुन लिया गया है। उत्तराखंड के नए सीएम के तौर पर जिम्मेदारी संभालेंगे। पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत की कुर्सी गई, तीरथ सिंह रावत को जिम्मेदारी मिली। तीरथ सिंह रावत जिनसे बहुत सी उम्मीदें थी, लेकिन एक के बाद एक विवादित बयान उनकी मुश्किलें बढ़ा रहे थे। दिल्ली उन्हें तलब किया गया, दिल्ली में बड़ी मीटिंग हुई और उसके बाद से ही कयास लग रहे थे कि तीरथ सिंह रावत इस्तीफा दे सकते हैं। हुआ यही, कल देर रात तीरथ सिंह रावत ने इस्तीफे की पेशकश की और आज पुष्कर सिंह धामी को नई जिम्मेदारी मिल गई है। राजनीतिक उठापटक जिस तरीके से उत्तराखंड में चल रही थी, उसके बीच पुष्कर सिंह धामी नया और बड़ा नाम निकलकर सामने आ रहे हैं, जो कि खटीमा से विधायक भी हैं और अभी तक का उनका बैकग्राउंड क्या कहता है, उनका पार्टी में योगदान क्या कहता है, ये हम और ज्यादा बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे ही देहरादून से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे, किशोर रावत जो लगातार इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए थे, जिन जिन नामों को लेकर चर्चा चल रही थी, लेकिन एंड मोमेंट पर यह चर्चा तेज हो गई कि शायद पुष्कर सिंह धामी के नाम पर मोहर लग सकती है। ये एंड मोमेंट पर क्या चेंजेस हुए हैं, क्या इसके पीछे की वजह है? क्योंकि जो रेस में आगे नाम चल रहे थे उसमें पुष्कर सिंह धामी का नाम इतना सुनने को नहीं मिला था। ऐसे में तीरथ सिंह रावत के बाद अब उत्तराखंड की नई जिम्मेदारी पुष्कर सिंह धामी संभालने वाले हैं। इसके अलावा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर भी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। बीजेपी में जो अंदरूनी कलह, अंतर्कलह की स्थिति भी बनी हुई थी, या उत्तराखंड में जो सियासी संकट, किशोर रावत हमारे साथ जुड़ गए हैं, ताजा अपडेट उन्हीं से जान लेते हैं। किशोर, पुष्कर सिंह धामी नए मुख्यमंत्री के तौर पर जिम्मेदारी संभालेंगे, जरा थोड़ा बैकग्राउंड भी बताइए और एंड मोमेंट पर ये पुष्कर सिंह धामी के नाम पर मोहर कैसे लगी? जो नाम रेस में थे उनमें तो पुष्कर सिंह का नाम नहीं था। देखिए, मैं लगातार इस बात को दे रहा था कि जानकारी दे रहा था कि बीजेपी हमेशा सरप्राइजिंग फैसले देती है और जो नाम सबसे ऊपर चलते हैं वो सबसे आखिरी में हो जाते हैं। और लगातार किशोर आप रहिए, जो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, बता दें कि विधायक दल की बैठक में जब सर्वसम्मति से पुष्कर सिंह धामी का नाम सामने आया है, मोहर लग गई है, तो अब उन्हें बधाई दी जा रही है, फूल दिए जा रहे हैं और शायद मीडिया से भी मुखातिब होने वाले हैं। एक बार सुनने की कोशिश करते हैं क्या कुछ कह रहे हैं पुष्कर सिंह धामी, जो अब नई जिम्मेदारियों के लिए तैयार हैं। बीजेपी आलाकमान की तरफ से मोहर लगी है। नरेंद्र सिंह तोमर को ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई थी। देहरादून में विधायक दल की बैठक में शामिल होने को लेकर मीडिया से बात भी कर रहे हैं। जैसे ही हम तक उनका ऑडियो पहुंचेगा हम आपको सुनाने की कोशिश करेंगे। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड का नया सीएम का चेहरा। किशोर, अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, पुष्कर सिंह धामी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके थे और खटीमा से ये विधायक है दोबार के। और अगर इनकी बात करें तो जन्मस्थान कानाचीला पिथौरागढ़ में है। और सबसे बड़ी बात यह है कि युवा नेता थे और कहीं ना कहीं पार्टी ने युवा कनेक्शन, एक ठाकुर कनेक्शन, दूसरा कुमाऊं कनेक्शन
जरूर निकाला। वो जानते थे कि अगर कुमाऊं से संभालना है, कुमाऊं को संभालना है, तो ऐसे में शायद ये वजह है कि इनको सत्ता दी जाए। और जिस तरीके से लगातार कह रहे थे कि बीजेपी हमेशा सरप्राइजिंग ही चीजें देती है, और ये कहा जा रहा था कि जो नाम है, और लगातार हम ये कह रहे थे जो नाम सबसे ऊपर है वो सबसे आखिरी में नाम होते हैं, और बीजेपी हमेशा ऐसी चीजें करती है जो कहीं ना कहीं एक सरप्राइजिंग के तौर पे रखा जाता है। अभी देखना होगा कि ये किस तरीके से सत्ता को करते हैं। युवा चेहरा जरूर है और इनके पास मौका लंबा समय है, लेकिन 2022 की चुनाव की जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि 2022 का चुनाव कैसे ये आगे तय करेंगे, क्योंकि अभी सीधा इनका चुनाव 22 में है, और 29 सीटें गढ़वाल की जो कुमाऊं की और 41 सीटें जो गढ़वाल की है उनको लेकर जंग होगी, और बीजेपी को भारी नुकसान हो रहा था कुमाऊं में। अब कुमाऊं को साधते हुए किस तरीके से पार्टी आगे चलेगी ये देखने वाली बात होगी। लेकिन बहरहाल उत्तराखंड को नया मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के रूप में मिल चुका है। किशोर, अभी तक का पार्टी में योगदान पुष्कर सिंह धामी का क्या कहता है? इस सियासी संकट से उबारने में कितने कारगर रहेंगे? देखिए, ये 2 बार के खटीमा के विधायक है, बीजेपी से सबसे बड़ी बात प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर भी है, और भारतीय युवा मोर्चा के लगातार 2 बार ये अध्यक्ष रह चुके हैं। तो इनका कार्यकाल संगठन के तौर पर, युवा के तौर पर, छात्रों के तौर पर बहुत ज्यादा है। युवा है, इनके पास लंबा समय है, लंबा अनुभव तो युवा राजनीति का जरूर है, लेकिन पार्टी ने इन पर भरोसा दिखाया है, तो बहुत सारी चीजें पार्टी देखती है। और ये हो सकता है कि शायद जो सतपाल महाराज, धन सिंह रावत और तमाम जो गुट लगातार बढ़ रहे थे उनको शांत करते हुए बीजेपी ने इनको नया मुख्यमंत्री यानी 11वां मुख्यमंत्री उत्तराखंड के रूप में पुष्कर सिंह धामी मिले हैं। किशोर, जिस अंतर कलह की बात हो रही थी, जो बीजेपी में अंदरूनी खींचतान चल रही थी, अभी पुष्कर सिंह धामी के नाम पर सभी की सहमति हुई है? अभी तो किसी की नाराजगी की बात सामने नहीं आई? देखिए, अभी जब नाम की घोषणा हुई, नाम की घोषणा के तुरंत बाद सतपाल महाराज बहुत तेजी से बाहर निकले। और शायद सतपाल महाराज की जो बॉडी लैंग्वेज थी वो शायद उससे नहीं थी, क्योंकि लंबे समय से वो इस बात को तैयार थे कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन शायद वो नहीं बन पाए। लेकिन जिस तरीके से वो निकले वो शायद नाराजगी ही है उनकी। और पिछले 3-4 दिन से वो दिल्ली मौजूद थे, और अब जाहिर सी बात है कि गुटबाजी है तो बीजेपी है, बीजेपी हमेशा संगठन के तौर पे चलती है। उसके यहाँ गुटबाजी अगर होती है तो उसको शांत कर दिया जाता है, समझा दिया जाता है, और यही वजह है कि अब पुष्कर सिंह धामी तो नए चीफ मिनिस्टर बन ही गए हैं, और शपथ ग्रहण अब थोड़ी देर में राजभवन से शायद समय मिलने के लिए पहुंचेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अनुभव ज्यादा नहीं है, लेकिन छात्र राजनीति का अनुभव बहुत ज्यादा है। और अब ऐसे में देखते हैं कि आगे 2022 का चुनाव उनके पास ज्यादा समय नहीं है। अब हो सकता है कि ये एक्टिंग सीएम के रूप में पार्टी इनका काम चलाए, लेकिन इस वक्त पुष्कर सिंह धामी अभी बड़े नेताओं से मिल रहे हैं। सबसे अभी ताजा खबर यही है। और जो मीटिंग छोड़कर, अगर मैं मीटिंग छोड़ने की बात करूं तो मीटिंग छोड़कर सबसे पहले यहाँ से सतपाल महाराज निकले, और अभी तक कोई कैबिनेट मंत्री नहीं निकला है। लेकिन दूसरी तरफ से अरविंद पांडे निकले, लेकिन अरविंद पांडे जो कैबिनेट मंत्री, शिक्षा मंत्री के रूप में देख रहे थे, अब नई कैबिनेट आएंगे, तो अब धीरे धीरे सारे मंत्री और सब बाहर निकल रहे हैं। और पुष्कर सिंह धामी नए चीफ मिनिस्टर बन गया। उनको जो पूरी जो प्रोटोकॉल होता है उनका प्रोटोकॉल आ चुका है। चीफ मिनिस्टर की जो बुलेट प्रूफ गाड़ी है वो पहुंच चुकी है। तमाम जो इसके साथ सबसे बड़ी बात यह है कि जो उनके साथ जो सीएम सिक्योरिटी है उन्होंने टेक ओवर कर लिया है, और अब ये राजभवन की तरफ जाएंगे। इनके साथ विधानमंडल के नेता, पर्यवेक्षक और प्रभारी वो भी साथ निकलेंगे। फिलहाल अभी वो पार्टी कार्यालय में ही है। जी, आपने कहा जैसे ही नाम अनाउंस हुआ सतपाल महाराज बहुत तेजी से बाहर निकल गए। विधायक दल की मीटिंग में कौन कौन मौजूद था, और इस नाम की बात क्या सिर्फ सतपाल महाराज बाहर निकले हैं और किसी के चेहरे पर शिकन नहीं और किसी के चेहरे पर नाराजगी नहीं? धन सिंह रावत, देखिए, धन सिंह रावत भी संगठन से जुड़े हुए हैं, लेकिन सतपाल महाराज का जिस तरीके से निकलना है वो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि वो काफी नाराज थे। क्योंकि एकदम तेजी से बैठक चल रही है और इस सारे मौजूद और एकदम तेजी से निकलना थोड़ा बॉडी लैंग्वेज इस बात को बता देता है कि शायद वो खुश नहीं है फैसले से। उनको उम्मीद थी कि वो उनको बनाया जाएगा। पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत की छुट्टी होती है, फिर तीरथ सिंह रावत की छुट्टी होती है, अब पुष्कर सिंह धामी युवा चेहरा भी हैं। आपने कहा कि औरों के मुकाबले उतना ज्यादा एक्सपीरियंस तो नहीं है, लेकिन युवा चेहरे पर दाव लगाना बीजेपी की तरफ से बड़ा संदेश भी हो सकता है। किशोर, बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है कि युवा चेहरे के तौर पर पुष्कर सिंह धामी को बनाना और पार्टी को रखना ये बड़ी बात हो सकती है। और पुष्कर सिंह धामी की अगर बात करें तो वो उनका अगर व्यक्तित्व देखें तो वो सबसे मिलने वाले व्यक्ति है।
सभी से उनकी मुलाकात होती है। वो हमेशा जब भी देहरादून या फिर सदन में मिलते थे तो बहुत अच्छी तरह मुलाकात करते थे। तो शायद उनका एक निर्विवाद चेहरा, साफ छवि, युवा चेहरा, और एक और बात है सबसे बड़ा कि उन पे भरोसा पार्टी के बड़े नेताओं ने भी दिखाया, यानी पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी भरोसा दिखाया, इसके साथ पार्टी के बड़े लीडर्स ने भी भरोसा दिखाया। और कहीं ना कहीं ये जरूर है कि अब बीजेपी को ये देखना होगा कि ये जो भरोसा है ये कितना कामयाब हो पाता है। हालांकि जिस तरीके से बीजेपी ने प्रचंड बहुमत की 57 सीटें लेकर सरकार बनाई थी और उसके बाद लगातार तीसरा मुख्यमंत्री दिया है, तो शायद बीजेपी को जनता को सामने जवाब देना पड़ेगा। और विपक्ष इस बात को जरूर उठाएगा कि आखिर क्या वजह रही कि 57 विधायकों के बाद भी स्थिर सरकार नहीं दे पाए। लेकिन ये जरूर है कि सबसे महत्वपूर्ण कि पुष्कर सिंह धामी नए मुख्यमंत्री यानी 11वें मुख्यमंत्री के रूप में अब शपथ लेंगे। और राज्यों को 11वां मुख्यमंत्री मिल चुका है। पुष्कर सिंह धामी युवा चेहरा है और शायद पार्टी को लगता है कि युवा हमेशा एक एनर्जेटिक रूप में और अच्छी सोच, नई सोच लेके राज्य को बढ़ा सकता है, पार्टी को बढ़ा सकता है। आपने चूंकि विपक्ष का नाम लिया, विपक्ष ने तो पहले से ही इस पूरे मसले पर घेर लिया है बीजेपी को और कह रही है कि बीजेपी में तो अस्थिरता के लिए बीजेपी मशहूर है और इसके पीछे जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री का सीधे सीधे नाम ले दिया। आप मुझे ये बताइएगा कि अब युवा चेहरे पर दाव लगाना ये सफलता की तरफ बीजेपी को ले जाएगा क्या? जी हाँ, जिस सियासी संकट और जिस अस्थिरता की बात कांग्रेस कर रही है उससे छुटकारा मिल पाएगा क्या? बिल्कुल, अस्थिरता के तौर पे तो बीजेपी को सवालों का जवाब देना ही पड़ेगा, चाहे वो जनता को देना पड़ेगा या विपक्ष को। लेकिन बीजेपी के लिए अब ऐसे में चीजें ज्यादा सॉफ्ट नहीं है, ज्यादा इजी नहीं है। बीजेपी को ये अपना जो मैंडेट है 67 का उसको बढ़ा के ही रखना होगा। और कहीं ना कहीं अब जब बीजेपी इस तरीके से मैंडेट लेती है और उसके बाद जब विपक्ष आरोप लगा रहा है तो ये जाहिर सी बात है, जिस तरीके से लगातार कल से हम इस बात पे चर्चा कर रहे थे कि उत्तराखंड में विपक्ष के साथ, तो विपक्ष में कांग्रेस नहीं बल्कि हरीश रावत है। अब हरीश रावत जिस तरीके से, वो भी एक ठाकुर नेता, पुष्कर सिंह धामी भी एक ठाकुर नेता है, तो ऐसे में बहुत धन्यवाद आप लोगों का सबका। और देखिए, मेरी पार्टी ने जो एक सामान्य से कार्यकर्ता को, एक पूर्व सैनिक के पुत्र को, जो कि एक सामान्य परिस्थितियों में पिथौरागढ़ के सीमांत जिले में मैं पैदा हुआ, कनाली छेना तहसील में, जो कि पहले की डीडीहाट तहसील होती थी, और खटीमा मेरा विधानसभा क्षेत्र है, मेरी कर्मभूमि है, मुझे सेवा का अवसर दिया है। मैं निश्चित रूप से अपने पार्टी के हाईकमान को, माननीय नरेंद्र मोदी जी को, माननीय गृह मंत्री जी को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, पूरे हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को और प्रदेश के नेतृत्व को पूरा करेंगे सर। देखिए, जो भी जनता के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पर हम लोग जो है लगातार सबका सहयोग लेकर, सब लोगों को लेकर काम करेंगे। जनता की सेवा। ये बताइए, मुख्यमंत्री का पद आपको ऐसे समय में मिला है जब एक संवैधानिक संकट पैदा हुआ है, इससे 2 महीने पहले ही मुख्यमंत्री बदला गया है। कितनी बड़ी चुनौती है वापस चुनाव में जाकर पार्टी को जिताकर लाना? देखिए, चुनौती भी है और निश्चित रूप से एक चुनौती, और चुनौती को हम स्वीकार करते हैं। सबका सहयोग लेकर हम जो है पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, जनता की सेवा करेंगे। युवा मुख्यमंत्री अभी क्या प्राथमिकता रहेंगी अगले 6 महीने में आपकी? देखिए, मैंने कहा कि जनता की सेवा, और निश्चित रूप से जो मेरे पूर्ववर्ती लोगों ने जो काम को आगे बढ़ाया है उस काम को आगे बढ़ाऊंगा। चलिए, अरे भाई अभी ले लेंगे, अभी वीडियो कर लेंगे, अभी कर लेंगे, आप देख रहे हो, कर लेंगे। आपने बहुत सारा विधायक दल की बैठक में पुष्कर सिंह धामी के नाम पर मोहर लगने के बाद मीडिया से सीधे सीधे मुखातिब होते हुए कह रहे हैं कि बीजेपी आला कमान का शुक्रिया मैं करना चाहूंगा, प्रधानमंत्री का शुक्रिया करना चाहूंगा इतना बड़ा अवसर मुझे देने के लिए। हाँ, उन्होंने चैलेंज भी स्वीकारा, उन्होंने माना कि चुनौती बड़ी है, चुनाव नजदीक है, ऐसे में खुद को प्रूव करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, जनता की सेवा करनी पड़ेगी। पूर्व सैनिक के बेटे को इतनी बड़ी जिम्मेदारी देने के लिए शुक्रिया उन्होंने आला कमान का किया है। बता रहे हैं कि खटीमा से विधायक हूं और उत्तराखंड की जनता के लिए, उनकी सेवा के लिए मैं काम करता रहूंगा। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के नए सीएम होंगे और आज ही उनका शपथ ग्रहण समारोह भी होगा। जब शपथ ग्रहण होगा उसकी लाइव तस्वीरें भी आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का है।